नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत औरंगज़ेब के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आइए शुरुआत करते हैं। औरंगज़ेब जो था वह छठवां मुग़ल राजा था। वह छठवां मुग़ल बादशाह था जिसकी शासन अवधि 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक था। औरंगज़ेब का राज्याभिषेक शालीमार बाग में 13 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। इसके जो पूर्ववर्ती राजा थे, अर्थात इससे पहले जो बादशाह थे, उनका नाम था शाहजहां। वह इनके पिता थे और इनके पूर्ववर्ती जो मुग़ल बादशाह हुए वह थे मोहम्मद आजम शाह बराए नाम, या बहादुर शाह प्रथम के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो औरंगज़ेब के पुत्र थे। जन्म इनका जो है वह मोहिउद्दीन मोहम्मद नाम था इनका। शुरू में जब इनका जन्म हुआ, बचपन में इनका नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुआ था, जो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत था। निधन इनका निधन 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की उम्र में अहमदनगर में हुआ था। समाधि इनका जो समाधि है वह औरंगज़ेब का मकबरा के नाम से जाना जाता है, जो खुलदाबाद में है। इनकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम, नवाब बाई, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल था। अर्थात इनकी 4 पत्नियां थी। पूरा नाम औरंगज़ेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। ये तैमूर घराना से बिलोंग करते थे। खानदान जो है इनका मुग़ल खानदान था। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज़ महल, और धर्म इस्लाम धर्म था, और इस्लाम में सुन्नी धर्म को यह मानने वाले थे। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से औरंगज़ेब के जीवन परिचय की चर्चा करते हैं। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज़ महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, तो औरंगज़ेब और उनके भाई दारा सिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुग़ल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगज़ेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगज़ेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं सत्ता में प्रवेश और सत्ता के लिए जो संघर्ष हुई थी उसके बारे में। मुग़ल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शाहजादे औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगज़ेब खड़की, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। खटकी का नाम उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने रबिया दुर्रानी से विवाह किया। उधर शाहजहां मुग़ल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा सिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगज़ेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगज़ेब इस घटना के 3 हफ्तों बाद आगरा आया, जिससे उनके पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने औरंगज़ेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगज़ेब 7 महीना तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगज़ेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका परिणाम भी मिला। उसे बदखशान, जो उत्तरी अफगानिस्तान में है, और बाल्ख, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच का जो क्षेत्र है,
उसे बाल्ख कहा जाता था, तब इस क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इस दौरान वे फारस के सफवियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, पर उन्हें पराजय के अलावा और कुछ नहीं मिला। उन्हें पराजय के अलावा अगर कुछ मिला तो वो था उनके पिता की उपेक्षा। 1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उन्हें गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई दारा सिकोह के कहने पर कर रहे थे। शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को उनका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा सिकोह, शाह सूजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। शाह सूजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हो गया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। दारा सिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई और इस तरह से औरंगजेब ने सत्ता को हथिया लिया। आइए अब हम लोग औरंगजेब के शासनकाल और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं। औरंगजेब ने अमुस्लिमों पर जजिया कर पुनः से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया एक ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उन्होंने पराजित किया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर तो लिया, पर शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के भाग निकलने पर उनके लिए बहुत चिंता का कारण बन गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू। औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज़्यादा हिंदू नियुक्त थे। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। एम अथर अली के शब्दों में कहें तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे बड़ा सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। शहंशाह अर्थात औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथों में थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगजेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। अब दोस्तों, हम लोग औरंगजेब के व्यक्तित्व, उसकी मातृभाषा और मूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब तथाकथित पवित्र जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वे संयम बरतता था। प्रशासन में के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुरान की नकल बनाकर
और टोपियाँ सीलकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। औरंगजेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुसलमान बादशाहों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था। मुगल काल में वज्र भाषा और उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार एलिसन बुश बताती हैं कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। शहंशाह के बेटे आलम शाह की व्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। व्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उन्होंने संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही शासक से पहले दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पत्र से भी समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने 47 वर्षीय बेटे आलम शाह को लिखा था। शासक ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस अवसर पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया। शाह आलम को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि जब वे एक बच्चे थे तो उन्हें नगाड़ों की आवाज़ बहुत पसंद थी और वे अक्सर कहते थे, बाबा जी ढन ढन। इस उदाहरण से यह बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में ही अपने पिता से बात करता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ थी और उसके आगे साम्राज्य विस्तार और उसका मृत्यु, इन सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।